गनीवन कंगन में टेम्पो गाड़ी को आया हादसा पेश। टेम्पो में सवार 15 के करीब सया हुए जख्मी। जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल किया गया मुंतकिल। सीताराम येचुरी का बड़ा बयान। 370 का फैसला अगर सरकार के खिलाफ आया तो नए कवानीन की क्या होगी इफादियत। कश्मीर फाइल्स को बताया यकतरफा कहानी। आलमी तौर पर आज मनाया गया तबदक का आलमी दिन। 2030 तक खात्मा करने का हदफ मुकर्रर। 2021 में 12,880 मरज में मुब्तला। श्रीनगर 1300 के साथ रहा सरफरिस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है गनीवन कंगन इलाके से, जहां पे एक टेम्पो गाड़ी को हादसा पेश आया और इस गाड़ी में सवार 15 के करीब जो टूरिस्ट थे, जो सयाह थे, वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है गनीवन कंगन इलाके से, जहां पे एक गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसमें 15 के करीब जो सयाह है उनको वो जख्मी हुए हैं और उनको अब इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारे साथी सलीम से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है अभी इलाके में, क्योंकि ये गाड़ी को हादसा पेश आया है और हादसे के दौरान ही वहां पे लोगों की काफी भीड़ जमा हुई है, जिन्होंने इनको इस गाड़ी से निकाल के इनको अस्पताल भी पहुंचाया है। इस तरह की खबरें आ रही है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सलीम, क्या कुछ सूरत हाल है, अभी कितने लोग जख्मी हुए हैं और इन जो जख्मी हुए हैं उनको किस अस्पताल में इलाज में मुआवजे के लिए लेके गए हैं? देखो रूफ साहब, जो अभी सुबह थोड़ी देर पहले जो सोनमर्ग से एक टेम्पो ट्रैवलर आ रहा था, उसमें टूरिस्ट तकरीबन सूत्रों के मुताबिक बोलते हैं कि 18 लोग थे। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई कि 2 की मौत हुई है और 14 लोग जख्मी हैं। और तुरंत जो कंगन ट्रामा हॉस्पिटल है, जो 12 किलोमीटर दूर है गनीवन से, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, और वहां पे उसको रेफर किया गया है। एसएचओ गोंड, एसएचओ कंगन सारे वहां पे पहुंचे हैं और पूरी तरह से जो लोकल अवाम है वहां पे गनीवन का, एडजॉइनिंग एरियाज का, वहां पे पहुंचे हैं। टूरिस्टों को, एम्बुलेंस गाड़ियों को वहां पे पहुंचाया गया है और रेस्क्यू स्टार्ट हुआ है और कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में इनको पहुंचाया गया है। और उसके बाद जो सीरियस है उनको सिक्किम्स, आधों को एसएमएचएस रेफर किया जाएगा। रेस्क्यू चल रहा है। 2 की मौत खबर किसे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां लोकल कहते हैं कि 2 की मौत हुई है और 14 लोग जख्मी हैं। सलीम, ये भी बताइए, क्या कोई वजह पता चली है कि हादसा किस तरह पेश आया इस गाड़ी को? देखो, जो श्रीनगर लेह कौमी इशारा है, इसको गनीवन गडरेबाल बोल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो डाउन टू होता है, जब ये गाड़ियां सोनमर्ग से निकलते हैं तो ड्राइवर हजरात थोड़ा तेज भी चलते हैं, या वहां पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। और वहां पे जो गडरेबाल इसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे खदशात होते हैं एक्सीडेंट के। ड्राइवर को हर टाइम प्रिकॉशंस लेनी होती है, लेकिन अभी तक सूत्रों के मुताबिक ये पता नहीं चला कि गाड़ी वहां पे टर्न होता है, क्योंकि वहां पे जो कर्व है बहुत ही खतरनाक कर्व है। या तो ड्राइवर को काबू से बाहर गाड़ी हुई होगी या तो ब्रेक फेल हुआ होगा। थोड़ी देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी और पता चलेगा कि गाड़ी को। अच्छा, ये पता चला है कि इनका ताल्लुक कहां से, जो जिनकी आप बता रहे हैं कि 2 की मौत हुई है या जो जख्मी हुई, इनका ताल्लुक कहां से है? देखो रूसा, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एसएचओ गोंड है उससे भी बात करने की कोशिश की और वो भी बिजी है रेस्क्यू से। हम थोड़ी देर में पूरी तरह से अपडेट करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिएगा। गनीवन कंगन में हादसा पेश आया एक टेम्पो गाड़ी को, जिसमें सवार 15 के करीब जो सयाह थे वो जख्मी हुए हैं और सलीम के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 की मौत भी वाक़या हुई है। अगरचे ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, मगर जिस तरह खबरें आ रही है कि 2 शख्स की मौत हुई है और 14 के करीब जख्मी हुए हैं।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी श्रीनगर के दौरे पे हैं और आज उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 370 की जो समाअत है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। उनका कहना है कि काफी वक्त से समाअत नहीं हुई, ये समाअत होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। क्या जो जिन लोगों ने 370 के खिलाफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज की है, फैसला उनके हक में आएगा या सरकार के हक में आएगा, इस पे जो ये जो पर्दा है वो अब पर्दा हटना चाहिए। अब इस मामले को लेकर समाअत होनी चाहिए। और कश्मीर फाइल्स पे भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये फिल्म जो है ये एक तरफा कहानी दिखाई गई है। उनका कहना है कि जो आरटीआई एप्लीकेशन जो पुलिस की है उसके मुताबिक 80 के मुकाबले में 1600 गैर पंडित जो है वो मारे गए हैं। तो जहां पंडितों को मारने की बात कही गई है, वहां पे जो गैर पंडित है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, उनको भी मारा गया है और उनका जिक्र इस फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया है। अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रिगेशन और 35A की एब्रिगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर कुछ तो लगाने चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी। और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। यही मानकर चलते हैं और ये मानते हैं, ये बुनियादी हमारी अंडरस्टैंडिंग। जिहाद के बाद या कभी आगे आपकी ड्रेस कोड की बात, हिजाब का मसला, यानी सब सवाल जो उठाते हैं जज्बात की, जहां पर फूट डालना है अपने मुल्क के लोगों के बीच में। यही फूट डालते डालते यहां तक ही कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड, आपके मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के उसको दिखाने दिया आपने। फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार कौन देता है। और कश्मीरी पंडित जब उनकी जो यहाँ पे एक्सोडस की बात, या एक्सोडस कहते हैं वो भी, मतलब यहाँ से जब उनको ले गया, उसके अंदर अगर सही ढंग से आपको सच्चाई चाहिए तो उस समय के गवर्नर का क्या रोल रहा, ये सब बातें भी आनी चाहिए। वो सिख क्यों ने माइग्रेट किया, बाकी क्यों नहीं किया, इन सभी सवाल की जवाब भी तो चाहिए। लेकिन आप सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए कोई फिल्म पैदा करते हो, इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व हो। चलिए, 370 अभी ज़ेरे अदालत है और जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक जो कानून लागू किए गए हैं जम्मू कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर में, यहां के इंतजामिया की तरफ से या मरकजी सरकार की तरफ से, उन कवानीन की क्या कुछ इफादत होगी, क्या वो खत्म हो सकते हैं, ये भी
सवाल उठाए सीताराम येचुरी ने। इसके साथ साथ उन्होंने फिल्म के हवाले से भी बात की कि जो कुछ फिल्म में दिखाया गया एक तरफा है, फिल्म में सारे हालात को नहीं दिखाया गया है और जो भी अब बात करता है उसको बताया जा रहा कि आप भी फिल्म बनाइए जो कुछ रह गया। तो इन्होंने गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि जो फिल्म वहां पे बनी थी, क्या उन फिल्म को दिखाने की इजाजत मिली थी? चलिए, सीताराम येचुरी ने भी इस बात का जिक्र किया जो हम खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि मुल्क भर के 28 के करीब सहाफी ने सुप्रीम कोर्ट के और मुल्क के जो आईनी इदारे हैं उनको लिखा है जमहूरियत की बका के लिए, कहा कि वो अपना मौसर किरदार जो है वो अदा करे। उन्होंने अपील की है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स का भी नाम लिया, हिजाब बैन पे भी उन्होंने बात की है और बुल्ली बाई एप्लीकेशंस का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया और हुक्मरान जमातों के लीडरान की तरफ से इश्तिहाल अंगेज और नफरत पर मबनी बयानात और तकारीर का नोटिस लेने के लिए जो रूल बनाए गए हैं बनाने की जरूरत पर भी उन्होंने बात की है। अब मुल्क के जो बड़े सहाफी हैं उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने यहाँ के जो इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ जो बाकी आईनी इदारे हैं उनको लिखा है, मुल्क के हालात के हवाले से भी, जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से भी और खासकर इस फिल्म को लेकर। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। हिलाल, जानना चाहूंगा कि ये जो 28 के करीब जो सहाफियों का जिक्र किया गया है जिन्होंने लिखा है, इन्होंने कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं जिन पे उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आईनी इदारे हैं उनको अपना रोल निभाने की अपील की है। खासकर अगर हम हिजाब बैन की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें या बुली बाई एप्लीकेशंस की बात करें। बिल्कुल रूफ, अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का जो अभी तक का नशा है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा पैनल से, क्योंकि मुझे आवाज वापस आ रही है, दोबारा से आप सवाल कीजिए। हिलाल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज आ रही है हिलाल? हिलाल, जो ये मुल्क भर के सहाफी है, जो बड़े बड़े नाम है जिन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट और आईनी इदारों को लिखा है कि वो अपना रोल अदा करे, खासकर कुछ अहम मामलात का जो उन्होंने जिक्र किया है, जो फिल्म की अब जो बार बार बात हो रही है, कश्मीर फाइल्स, हिजाब के भी हवाले से उन्होंने बात की है, बुल्ली बाई जो एप्लीकेशन है उसको लेकर भी बात की है और जो बाकी चीजें जो नफरत फैलाई जा रही है मुल्क में, जो इन्होंने जिक्र किया है कि नफरत अंगेज जो बयानात दिए जा रहे हैं, इश्तिहाल अंगेज जो तकारीर की जा रही है, इसको लेकर ये जो आईनी इदारे हैं ये अपना मौसर रोल निभाए। बिल्कुल रूफ, अगर देखा जाए मुल्क के हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले ये 28 सहाफी जो एक बड़े इदारों से ताल्लुक रखते हैं, दी हिंदू एक बड़ा नाम है, कारवान एक बड़ा नाम है, दी वायर एक बड़ा नाम है, ये हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया है और इन हाउसेस की जानिब से इस तरह की अपील हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूशंस को, जो आइन इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो हाई कोर्ट से हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं या इलेक्शन कमीशन है, उनके नाम इस तरह की अपील से यही पता चलता है कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना बहुत जरूरी है और इस तरह की उन्होंने अपील की है। अगर आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की जो छवि है मुल्क से बाहर दुनिया के अंदर, दुनिया के ममालिक के अंदर, वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर हिंदुस्तान को तस्वुर किया जाता है। जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जहां तक यहाँ के रिलीजन्स, मुख्तलिफ रिलीजन्स यहाँ पर रहते हैं, तो इस डाइवर्सिटी को भी पूरी दुनिया के अंदर माना जाता था और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म होना, तो इसका नाम भी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर तस्वुर किया जाता था और इन चीजों के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर माना जाता था। लेकिन इन सहाफियों का मानना है कि अब इन चीजों को लेकर, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डाइवर्सिटी हो या उसके साथ साथ जो यहाँ का सेकुलरिज्म हो, उसको चोट पहुंची है और इस चीज के लिए उन्होंने जज साहिबान के साथ साथ, अदलिया के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, उन्हें कहा गया है कि वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि ये अपील जो है ये हिजाब बैन के पस मंजर में, कश्मीर फाइल्स के पस मंजर में, बुली बाई एप्लीकेशन में, जिसमें एक मखसूस तबके के लोगों को और जो खासतौर पर एक मॉडरेट आवाजें हैं उनके खिलाफ जो है इश्तिहाल अंगेजी दिखाई गई है। तो उस वजह से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस 28 मेंबरान पर मुश्तमिल इन मीडिया हाउसेस ने या उनके सरबराह ने या उनके जिम्मेदारों ने ये अपील
सरकार के या उसके साथ साथ आईनी इदारों को लिखा है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें, जिस किरदार के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। ये वक्त की जरूरत भी हिलाल इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सीताराम येचुरी जो है कश्मीर दौरे पे हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि यकतरफा सारी चीजें दिखाई गई है, जो कुछ हालात उस वक्त बने थे उन हालात में यहां का हर एक जो आम नागरिक है वो मुतासिर हुआ, उसमें मुसलमान भी था, सिख भी था, पंडित भी था। तो कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर अब जो आवाजें हैं वो ज्यादा उठने लगी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगरचे सरकार की जानिब से इस फिल्म की प्रमोशन की गई है और मुख्तलिफ स्टेट्स में इस फिल्म को लेकर टैक्स फ्री इसे बनाया गया है, वहीं पर मुल्क के अंदर ही इस तरह की मौसर आवाजें, मजबूत आवाजें आ रही हैं, जिसमें सीताराम येचुरी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है और दीगर लोग भी शामिल है। उनकी जानिब से भी इस तरह की आवाजें उठाई जा रही है कि इससे कम्युनिटीज के अंदर जो है दरार पैदा हो गई है। कल ही की डेट में जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर एक कश्मीरी मुसलमान नौजवान को एक होटल के अंदर जगह नहीं मिलती है, तो उसको इस कश्मीर फाइल के साथ जो है वाबस्ता किया गया है और यही कहा गया है कि इन चीजों से ही ये नफरतें पैदा हो गई है। उसके साथ साथ अगर राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि एक शख्स ने इस कश्मीर फाइल का क्रिटिक किया था, उसकी तनकीद की थी और उसके बाद उन्हें एक मंदिर के अंदर जाना पड़ा और वहां पर नाग रगड़नी पड़ी। तो इस तरह के जो मामलात पैदा हो गए हैं, इसी चीज को इन सहाफियों ने नोट किया और फिर इन आईनी इदारों को लिखा कि वो अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। और खासतौर पर हाल ही में जो 4 या 5 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जो है और उसके साथ साथ मजहबी मुनाफरत पर मबनी बयानात और तकारीरें की गई है। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया है कि वो इस पर खामोश क्यों है, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि इन्हीं चीजों से मुल्क के अंदर एक तस्वुर पैदा किया गया है कि यहाँ हिंदू खतरे में है, जबकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है और खतरे के लिए जो जिम्मेदारी है वो एक मुसलमान तबके को बताया गया है। तो इन्हीं चीजों को समअप करके इन सहाफियों ने मरकजी सरकार को लिखा है, न मरकजी सरकार के नहीं बल्कि मुख्तलिफ इदारों को लिखा है कि वो इसमें अपना कीमती रोल अदा करें। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी सहाफियों के हवाले से जिन्होंने आईनी इदारों को लिखा है और इसके साथ साथ सीताराम येचुरी के भी हवाले से हमने बात की जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर बात की और कहा कि हालात को सही तरीके से इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक के हवाले से। यहां की जो इंतजामिया है, जो यहां का प्रशासन है, उन्होंने सीबीआई को लिखा है कि उनके खिलाफ तहकीकात शुरू होनी चाहिए। बुनियाद बनाई गई है, जो बयान उन्होंने दिया था कि उनको ऑफर किया गया था पैसा करप्शन के लिए, उसको लेकर यहां की जो इंतजामिया है उन्होंने सीबीआई को अप्रोच किया है कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ अब कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सनम एजाज मेरे साथ है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे क्योंकि मुसलसल जो सत्यपाल मलिक जो है वो बयान देते आ रहे हैं और जिन बयानात की वजह से वो सुर्खियों में भी रहे हैं, उन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानात भी दिए हैं। जब उनका जम्मू कश्मीर से वो चले गए, फिर दूसरे रियासतों में उनको गवर्नर बनाया गया, तो उसके बाद ही उन्होंने अपने बयानात देने शुरू किए हैं। और उस वक्त जब यहां पे थे तो एक किस्म के बयानात दे रहे थे और जब वह दूसरी रियासतों में गए तब उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बयानात देने शुरू किए। सनम के साथ मैं जानना चाहूंगा, सनम, किस जो बयान को बुनियाद बनाकर तहकीकात करने की बात कही गई है? देखिए, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी वो सुर्खियों में रहे हैं। आपको याद होगा जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब यहाँ पे जो मेटलाइफ स्कीम जो थी, जो एम्प्लॉयज की जो स्कीम थी, जो इंश्योरेंस स्कीम थी, उस स्कीम के हवाले से भी वो सुर्खियों में रहे। तब उन्होंने एक सवाल उठाया था और स्कीम को भी उन्होंने कैंसिल किया था। उसके बाद वो यहां से तब्दील हुए, लेकिन उस दौरान जब यहां पे 5 अगस्त की बात हुई, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था 5 अगस्त को कुछ नहीं होना है। फिर उससे पहले उन्होंने जो फैक्स मशीन की खराबी की बात भी की थी, तो बड़ी सुर्खियों में रहे थे सत्यपाल मलिक। लेकिन जब यहां से गए तो उसके बाद जब वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के गवर्नर बने और फिर
मुल्क में जब ये किसान जी आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल, तो उसके बाद उन्हें कुछ और बड़े बयान दिए थे। और पिछले दिनों उन्होंने पिछले साल में उन्होंने एक बयान दिया था, वो राजस्थान की एक फंक्शन थी, उस फंक्शन में उन्हें बयान देते हुए करप्शन का हवाला देते हुए बताया था कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है अपने अरूज पे है। और उन्हें अपनी मिसाल देते हुए बताया कि उन्हें भी कोट अनकोट सत्यपाल मलिक उन्हें ऑफर किया गया है कि 300 करोड़ रुपए को उन्हें ऑफर किया गया है, कुछ जो प्रपोज थे वो पास करने थे। तो उन्होंने ये मिसाल दी थी इस तरह की, और उस पे फिलहाल खामोश सरकार थी, लेकिन सरकार ने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस बयान को बुनियाद बना के सीबीआई को अहकाम जारी किए हैं कि वो इसकी तहकीकात करे कि कौन था ये जिसने इन्हें ऑफ किया। सत्यपाल मलिक से भी पूछा जाए और उसके बाद इसकी आगे कार्रवाई की जाए। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम के दौरान जब वो बाहर निकल रहे थे तो मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मीडिया का भी उन्होंने कहीं कहीं इशारा दिया था जब वो बाहर निकले थे फंक्शन से, और इशारा लग रहा था कि वो मीडिया को इसमें जो बीच के लोग हैं जो इनने किया था। और साथ में उन्होंने बताया था कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ने उनके पास आके बताया कि 150 करोड़ रुपया है, ये मांगा जा रहा है, ये दिया जा सकता है अगर आप ये फाइल पास कर दे। तो उन्हीं फाइल्स को लेके इस वक्त उनके बयान को लेके गवर्नमेंट ने सरकार को सीबीआई को अहकाम दिए हैं कि वो इसकी तहकीकात करे कि क्या वाकई में था या ये कोई वही ब्लंडर था या कोई बड़ी बात थी। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा मैं जल्द से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, कि मुल्क के मुखालिफ बयानात देते आ रहे हैं सत्यपाल मलिक, यहां एक अभी गवर्नर भी है, मगर इसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ वो बयानात दे रहे हैं, मगर सरकार तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, देखिए सत्यपाल मलिक मुल्क के खिलाफ बयान नहीं देते। हाँ, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया, और चूंकि वो खुद बीजेपी से, बीजेपी के बड़े खीमे से ताल्लुक उनका रखना है, और वो गवर्नर है। यूजुअली ये गवर्नर जो होता है वो हाईएस्ट प्रोफाइल पे होता है। प्रेसिडेंट के बाद अगर मुल्क में किसी की अहमियत होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो गवर्नर की होती है, सेकंड टू प्रेसिडेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको गारंटी थी उसका फायदा लेते हुए शायद अभी तक था, लेकिन सरकार ने अब उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जब उन्होंने किसानों की तारीख के दौरान जब बयान देना शुरू किए थे, सनम बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। सनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन अब जरा बात करेंगे हम, आज आलमी तौर पर मनाया गया है तबदक का आलमी दिन, और अगर हम बात करें तो इसके खात्मे के लिए 2030 का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया, हदफ बनाया गया कि 2030 तक इसको खत्म किया जाएगा। अगर हम साल 2021 की बात करें तो 12,880 लोग जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हुए, और श्रीनगर जिला जो है वो सरफरिस्त रहा। 1300 के करीब मामला जो है वो श्रीनगर में पाए गए हैं। आज मुख्तलिफ जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए गए थे इस हवाले से, जहां पे लोगों को अवेयर किया गया कि आप किस तरह बचा सकते हैं अपने आप को इस टीबी के मर्ज से। कहीं अवेयरनेस की गई है, मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिला बारामूला में, मेन टाउन बारामूला की बात करें, वहां पे लोगों ने कहा कि यहां पे किसी भी शख्स को महकमे की तरफ से कोई अवेयरनेस नहीं दी गई है। एक साइड से अवेयरनेस, मगर दूसरी तरफ से लोगों का मलाल भी है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से, इससे पहले बात करें तो कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही है लोगों की। अब जहां पे प्रोग्राम हुए, जिला कुपवारा में भी प्रोग्राम हुआ, वहां पे अवेयरनेस दी गई लोगों को कि आप किस तरह बचा सकते हो अपने आप को टीबी मर्ज से। बेसिकली वर्ल्ड टीबी डे है, आज 24 को मनाया जाता है। इन प्रोग्राम से जो है पब्लिक में ज्यादा अवेयरनेस के लिए बात की जाती है ताकि पब्लिक अवेयर रहे इस बीमारी से। काफी नेगेटिव, बहुत ही टफ थी ये, बट फाइनली अब डॉट्स और बाकी प्रोग्राम से वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट। कुपवारा के लिए तो खुशखबरी की बात यह है कि हमें आज अवार्ड भी मिलने वाला है, जिसमें हमारे डी साहब और डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर साहब ऑलरेडी दिल्ली में हैं। बड़ी मेहनत की है उनको मेरी तरफ से, जो इसके RNTPCP स्टाफ है, हेल्थ के जो मुलाजमीन है, आशा वर्कर्स है। नाज़रीन पिछले दिनों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सरकारी स्कूलों के हवाले से। अगर हम बात करें तो किंडरगार्टन जो क्लासेस है वो अब सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए, यानी छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों में इंदराज किया गया है, और इनको खेल कूद के साथ साथ अब इनको बुनियादी एजुकेशन भी दी जा रही है। एक बड़ा फैसला है जिसकी कहीं ना कहीं लोगों ने सराहना किया, मगर इसके साथ साथ मिड डे मील्स को लेकर कहीं जो है लोग अब बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मिड डे मील्स की बात करें
तो फर्स्ट से लेकर जो क्लासेस होते हैं उनको इस शेड्यूल में रखा गया है और जो स्कूल वालों को राशन मिलता है वो उनके रोल के मुताबिक मिलता है। अब जहां पे किंडरगार्टन जो शुरू किया गया है उन बच्चों को इसमें नहीं रखा गया है, या तो वालिदैन को घर से लेना पड़ता है। कर दिए आप घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कल एलजी साहब की स्पीच पूरे देश ने सुनी। एलजी साहब को एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है। एलजी साहब ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी। 50% जीडीपी 5 साल के अंदर बढ़ गया। भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ा। इतने शानदार काम दिल्ली सरकार ने किए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी साहब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भूरी भूरी शब्दों में तारीफ की। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा की